मीशा और आयशा दोनों अपने बिस्तर से उठती है और मीशा अपने कमरे से बाहर जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलती है उसकी चीख निकल जाती है। अंकल आप, वो भी इतनी रात को? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। वो आयशा को प्यास लग रही थी तो उसके लिए दूध लाया था। एक मिनट, आपको कैसे पता लगा कि आयशा को प्यास लगी थी? हम तो अभी बाहर ही नहीं आए थे। बेटा मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ और एक पिता को पता होता है कि बच्चों को किस वक्त क्या चाहिए होता है। ये लो आयशा बेटी, दूध पी लो। आयशा, तुमको प्यास लगी थी तो पानी पीना चाहिए ना, ये दूध क्यों पी रही हो तुम? मेरी प्यास पानी से नहीं दूध से बुझती है। चलो अब मैंने दूध पी लिया है, अब सो जाते हैं। आयशा दूध पीकर वापस से सोने चली जाती है, जिसके पीछे मीशा भी वापस सोने आ जाती है और रघुविंद्र भी अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगली सुबह सभी तैयार होकर रघुविंद्र का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी गगन बोलता है, अरे यार, ये अंकल कहाँ रह गए और ये आयशा भी नहीं आई। वो तो मेरे से पहले उठ गई थी, अब तक कहाँ है वो? सभी देखते हैं कि रघुविंद्र और आयशा बड़े ही खिलखिलाते हुए सबके सामने आते हैं। ये देखकर महेंद्र बोलता है, पापा और आयशा, इतनी टेंशन के माहौल में आप दोनों को हंसी कैसे आ सकती है? अरे किसी हंसते खेलते इंसान को मौत आ सकती है, हमें तो फिर भी बस हंसी आ रही है। हाँ, और अंकल की कॉमिक टाइमिंग कितनी अच्छी है। उन्होंने एक जोक सुनाया था, उसी पर हम हंस रहे थे। हमें भी सुनाओ वो जोक, हम भी तो सुने, कितना फनी है। क्या यार गगन, तुझे इस वक्त जोक की पड़ी है? ये नहीं दिख रहा कि हम सबकी यहाँ लगी पड़ी है? अरे उसका हल निकाल ले पहले। हाँ अंकल, आप जिस बाबा की बात कर रहे थे उनके पास चले? हाँ चलते हैं। वैसे भी बदले की आग में नागिन झुलस रही होगी, उसको जितनी जल्दी शांत करे उतना ही अच्छा है। रघुविंद्र सभी को गांव के जंगलों के बीच एक गुफा में लेके जाता है, जहां पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो जाती है। ये देखकर मीशा बोलती है, अंकल ये जंगल इतना बड़ा था, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। और ये गुफा जंगल में इतने अंदर आकर क्यों बनाई है? ताकि यहाँ से कोई भी बच के बाहर न जा सके। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ बेटा, चलो चलो अंदर चलो। एक मिनट, शायद आयशा पीछे रह गई, हमें उसका इंतजार करना है। नहीं नहीं चलो, वो आ जाएगी। वैसे भी तुम लोगों के पास समय कम है, इसलिए सबसे पहले अपनी जान का सोचो। रघुविंद्र सबको गुफा के अंदर लेकर जाता है, जहां एक काले वस्त्रों में बैठा हुआ बाबा हवन कुंड में सामग्री डालते हुए मंत्र उच्चारण कर रहा था और बंद आंखों से सभी के आने की आहट सुनकर बोलता है, आ गए अपनी मौत से भागते हुए, अपनी मौत के पास। ये क्या बोल रहे हैं ये? अपनी मौत से भागते हुए अपनी मौत के पास से आपका क्या मतलब है? मतलब अगर तुमने इनसे कुछ भी झूठ कहा तो नागिन से पहले यही तुमको मार देंगे, इसलिए इनको कल रात के बारे में सब सच सच बताना। ठीक है पापा, हम सब कुछ सच बताएंगे, बस ये हमें बचा तो लेंगे ना? हाँ हाँ यही है वो, जो तुम सबको तुम्हारे सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। सभी बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तभी पीछे से आयशा चिल्लाते हुए आती है और सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो वो अंदर आकर बोलती है, गाइस वो नागिन आ गई है, बहुत गुस्से में है, बोल रही थी अच्छा है मेरे सारे अपराधी एक ही जगह आ गए, मारने में आसानी होगी। ये तो होना ही था, तुम सबने उसके पति को मारा है और वो भी उनकी मिलन की रात। अब वो तुमको नहीं छोड़ेगी। पर बाबा, हमने जानकर नहीं मारा, वो तो बस खुद को बचाने के चक्कर में गोलियां चल गईं। चुप रहो, गलती से। अरे जितनी गोलियां तुमने नाग के शरीर में उतारी हैं, उससे कहीं ज्यादा जहर नागिन तुम्हारे अंदर उतारेगी और तुम लोगों की मौत निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत तुमको मरने से नहीं बचा सकती। बाबा के इतना बोलते ही उन सब के सामने ऊपर से एक लड़की की लाश गिरती है। ये सब देखकर सब लोग डर जाते हैं, लेकिन जैसे ही महेंद्र उस लाश का चेहरा देखने के लिए उसे पलटता है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि आयशा की थी। ये देखकर सब डरते हुए पीछे होते हैं। तभी गगन बोलता है, आयशा अभी तो यही थी, ये मर कैसे गई? वो सब अपने पीछे देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। ये देखकर महेंद्र बाबा के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगते हुए बोलता है,
बाबा प्लीज, आपको जितना पैसा चाहिए ले लेना, पर हमें बचा लो। मैं अभी मरना नहीं चाहता, वो नागिन हम सबको मार डालेगी। प्लीज मुझे बचा लो। ये सब पहले क्यों नहीं सोचा मूर्ख? जब पता है इन अंधेरी रातों में मनुष्य का बाहर निकलना मना है, तो तुम सबने ये कदम उठाया है क्यों? और बाहर आए तो सही, लेकिन सीधा नागिन के सुहाग को गोली मार दी। मरोगे तो तुम सब मरोगे। रघुवेंद्र अंकल, आपने तो बोला था ये बाबा हमें बचाएगा, पर ये तो हमें और डरा रहा है। उससे बोलने का कोई फायदा नहीं, वो मेरे बस में है। ये बोलते ही सब बाबा की तरफ देखने लगते हैं। तो बाबा कभी आयशा का रूप लेता तो कभी बाबा का रूप लेता। ये देखकर सभी डरकर बोलते हैं, कौन हो तुम? तभी बाबा एक विशाल नागिन रूप में बदल जाता है और ये देखकर सभी के सभी उससे दूर हो जाते हैं। जिसके बाद नागिन बनी नागेश्वरी अपने क्रोध की अग्नि में जलते हुए बोलती है, तुम सबको क्या लगा था कि मेरे पति को मारने के बाद तुम सब आसानी से अपनी जान बचा लोगे? बिल्कुल भी नहीं। नागिन के कहर से आज तक कोई अपराधी नहीं बच पाया है और ना ही कभी बचेगा। इसीलिए आज तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नागिन को अपने सामने देखकर सभी रघुविंदर के पीछे छुप जाते हैं और फिर महेंद्र अपने पिता से गुहार लगाते हुए बोलता है, पापा बचा लो, ये नागिन आपके इकलौते बेटे को मार देगी। ये तुमको नहीं बचा सकता, क्योंकि ये पहले से ही मेरे कब्जे में है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमको यहाँ बचाने के लिए लाया गया है? नहीं, बल्कि तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाया गया है। मैं ही आयशा का रूप लेकर आई थी उस रात को और रघुवेंद्र को अपने बस में कर लिया था। इसका मतलब आयशा पहले ही मर चुकी है। हाँ, ये आयशा मुझे कल रात जंगल में मिल गई थी। इसे तो मैंने वहीं धर दबोचा और इसका जो अंजाम हुआ है वो तो इसकी लाश तुम्हें चीख चीख कर बयान कर रही होगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम भी जल्दी इसके पास चले जाओगे। नागेश्वरी के ये बोल सुनकर नील और मीशा उसके पैरों में गिरकर बोलते हैं, नाग देवी हमें माफ कर दो। हमने इन लोगों को बहुत रोका था बाहर जाने से, पर ये लोग नहीं माने। हमने हर कदम पर इनको रोकने की कोशिश करी नाग देवी, पर हमारी बात को अनसुना करके ये लोग हमेशा अपनी मनमानी करते रहे और नतीजा ये हुआ कि इनके साथ साथ अब हम भी इन सब में फंस गए हैं। जब मीशा और नील नागिन से माफी मांगने लगते हैं तो गगन और महेंद्र मौका पाकर गुफा से बाहर भाग निकलते हैं। ये देखकर नागिन अपने सांप रूप में रेंगते हुए उनका रास्ता रोकती है और एक विशाल नाग रूप लेकर बोलती है, मौत से बचने की कोशिश कर रहे हो? अरे मूर्खो, ये पूरा गांव मेरा है। तुम किसी भी कोने में छुप जाओ, मैं वहीं आकर तुम्हें मार दूंगी। प्लीज नाग देवी, हमें माफ कर दो प्लीज। मुझे भी माफ कर दो। माफी? अगर तुमने कोई छोटी मोटी गलती की होती तो शायद एक पल को ये नागेश्वरी तुम्हें माफ कर देती, लेकिन नहीं, तुमने मेरे पति को मारा और उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसके कातिलों को मैं मौत के घाट उतारूं। इसीलिए उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करना तो मेरा कर्तव्य बनता है। अब तुम सब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। नागिन अपनी विशाल पूंछ में दोनों को पकड़ती है और अपने बेहद करीब लाकर अपनी जहरीली जीभ से उन दोनों को डस लेती है, जिसके बाद पल भर में ही दोनों दम तोड़ देते हैं और उसके बाद नील और मिशा नागिन के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और वो अपना जहरीला नागिन मुंह उनके पास लाती है, लेकिन उनको डसने के बजाय अपने इंसानी रूप में आकर बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ने इस गुनाह को रोकने की कोशिश की थी, इसलिए मैं तुम दोनों को जीवन दान देती हूँ, क्योंकि मेरे भोलेनाथ ने सिखाया है कि निर्दोष को कभी भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। नाग देवी आप बहुत दयालु हो, माफ करना, जो भी हुआ उसको हम रोक नहीं पाए। नाग देवता की मृत्यु का हमें भी बहुत अफसोस है, लेकिन हम आपको वादा करते हैं आज के बाद से हम किसी भी सांप को अपनी आंखों के सामने मरने नहीं देंगे। अपनी जान देकर भी सांपों की रक्षा करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि नाग नागिन बिना किसी गलती के हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, हम जाते हैं। तुम दोनों अपने मकसद में कामयाब हो, यही मेरी आशा है। अब तुम दोनों घर जाओ, ये अंधेरी रात मेरी है, इसीलिए रघुवेंद्र को लेकर घर वापस लौट जाओ। मीशा और नील रघुवेंद्र को लेकर घर चले जाते हैं और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तभी उनके कानों में नागेश्वरी के गाने की आवाज आती है, जो विरह की अग्नि में तड़पती हुई वापस जंगल की ओर खोते हुए गाती है।
जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगी, मैं तो मर के भी तुझको ही चाहूंगी। आजा आजा